आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक नया प्लान लेकर आया हूँ, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और यह प्लान SBI लाइफ से संबंधित है, SBI लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक वर्ल्ड में सबसे बड़ा 6 नंबर का बैंक है। और भारतीय स्टेट बैंक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट बैंक है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए जिस प्लान को लेकर आया हूँ, यह बच्चों से संबंधित है। और इस प्लान को हम स्मार्ट चैंप के नाम से जानते हैं, SBI लाइफ स्मार्ट चैंप। और स्मार्ट चैंप के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यह बच्चों के लिए बनाया गया एक प्लान है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस प्लान की। यह जो प्लान है ट्रेडिशनल प्लान है। प्लान जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं ब्रांचों में, लाइफ इंश्योरेंस में। और मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इस प्लान की। तो यह प्लान ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशन का मतलब है परंपरागत प्लान है। इस प्लान के अंदर आप कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको लगभग 8% की रिटर्न रह जाती है। 7 से 8% की रिटर्न इसमें आपकी मिल जाती है। और जो रिटर्न आपको मिलती है वो एक फ़िक्स रिटर्न होती है। और इसके अलावा जो दूसरे प्लान होते हैं मार्केट प्लान, उनके अंदर आपकी रिटर्न अधिक रह जाती है, 15%, 16% या 17% भी हो जाती है। परंतु आज हम सिर्फ यहाँ पर स्मार्ट चैंप ट्रेडिशनल प्लान की ही बात कर रहे हैं। प्लान का मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ कि वो किस प्रकार से काम करता है। का बच्चा जो है वो अभी पैदा हुआ है, 1 मंथ का है या 1 ईयर का है। यहाँ पर मैंने 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन आपको देने वाला हूँ। यदि बच्चा अभी 1 मंथ का है, पैदा ही हुआ है, तो आपकी इस प्लान के अंदर टोटल टर्म 18 साल रहेगी। आप जो भी पेमेंट देंगे वो 18 साल के लिए आप बच्चे के लिए पेमेंट देंगे। पेमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, 2000 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली, 3000 रुपये मंथली। यहाँ पर मैं 2000 से आपको कैलकुलेशन दूंगा। यदि बच्चा छोटा है, आप 2000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, आप इस पेमेंट को मंथली मोड पर रख सकते हैं 2000 रुपये, या आप इसको क्वार्टरली रख सकते हैं 6000 रुपये, या आप इसको हाफ ईयरली रख सकते हैं 12000 के हिसाब से, या ईयरली रख सकते हैं 24000 के हिसाब से। वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस पेमेंट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको पेमेंट किस हिसाब से करनी है। सेकंड, अब इसमें क्या रहेगा, यह पेमेंट का जो टर्म है वो 18 साल तक चलेगी। आपके यदि 24,000 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो 4,32,000 रुपये आपके टोटल इस प्लान के अंदर जाएंगे 18 साल में। अब इसमें अलग से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं टोटल यहाँ पर, कि क्या क्या बेनिफिट्स इसमें रहने वाले हैं। इस प्लान के अंदर मैंने आपको बताया है कि 18 साल तक पेमेंट जाएगी और वो 4,32,000 रुपये जाने वाले हैं। अब 4,32,000 रुपये जो जाएंगे, हमें पेमेंट किस टाइप से मिलेगी वो बता देता हूँ। और कुल यह जो प्लान है वो 21 साल का है। हमें कंप्लीट पेमेंट 21वें वर्ष मिल जानी है। हमने पेमेंट दी 18 साल के लिए, 18 साल तक तो हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों, जैसे ही 18 साल पूरे होंगे और हमारी कुल पेमेंट बनेगी 4,32,000 रुपये की, अप्रोक्सीमेट मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, 10,70,000 रुपये के आसपास यह टोटल पेमेंट बनने वाली है। अब पेमेंट को जो पेमेंट बनी है 10,70,000 रुपये, हम उस पेमेंट का 1/4 हिस्सा हमको 18वें साल मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपये के आसपास। 1/4 हिस्सा 19वें साल, 1/4 20वें और 1/4 21वें साल हमको मिल जाएगा। इस प्रकार जो पेमेंट हमारी रहेगी 10,70,000 रुपये के आसपास, वो हमें यहाँ पर 4 टुकड़ों में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। एक तो ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि यह बच्चा मान लीजिए कि 18 साल का बच्चा +2 कर लेता है और वह किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा, तो वहाँ पर 4 साल की डिग्री है। उस हिसाब से यह 4 साल की बच्चे के लिए एक तरह से उसकी फ़ीस या उसकी हेल्प उसको मिल जाएगी।
अब इसके अलावा इसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो प्लान लिया है उसका अलग से बेनिफिट है। जैसे 18 साल तक हम इस पेमेंट करेंगे इस प्लान के अंदर, और हर साल हम पेमेंट दे रहे हैं। इन केस इस केस के अंदर क्या रहेगा, हमने 4,32,000 रुपये दिए हैं, तो 4,32,000 रुपये का इस प्लान के अंदर फादर का नॉर्मल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाता है। 4,32,000 रुपये का रखा जाएगा बीमा। अब इन केस कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है फादर के साथ, तो यदि कोई ऐसी मिस हैपनिंग फादर के साथ हो गई तो फैमिली को 4,32,000 रुपया क्लेम सेटल दे दिया जाएगा उसके नॉमिनी को। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा इसमें, आगे फैमिली में पेरेंट्स को कोई भी किस्त पे नहीं करनी है 18 साल तक। सभी किस्तों में आपको छूट दी जाएगी। और बच्चे को जो प्लान मिलने हैं 18वें साल, 19वें साल, 20वें साल और 21वें साल, वो सभी बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतर प्लान है। इसको हम ट्रिपल बेनिफिट भी कह सकते हैं। आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, मैं आपको बताऊं कि आपको इंटरेस्ट मिल चुका है जो मिलना था। इंटरेस्ट के साथ आपको बीमा साथ में मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। इंश्योरेंस के साथ आपको दोबारा बच्चे का फ्यूचर आपके सिक्योर है। अब इसके और क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यह प्लान किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस प्लान में एंट्री की एज। लाइफ इंश्योर्ड का मतलब है जिस व्यक्ति का हम बीमा रखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि पिता का बीमा रखा जाता है, फादर का, तो यहाँ पर उसकी एज 21 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की एज 0 साल से लेकर मैक्सिमम उसकी उम्र 13 साल से कम रहनी चाहिए। अब मेच्योरिटी जो है वो मैक्सिमम 42 और मिनिमम 42 और मैक्सिमम 70 साल तक इसकी दी जाती है। बच्चे की उम्र यदि 21 साल की हो जाती है तो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। मिनिमम इसके अंदर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब पॉलिसी टर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लान जो है पेमेंट रहेगी 18 साल तक और मैच्योरिटी 21 वर्ष तक रहेगी। हम सिंगल प्रीमियम पर ले सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप मंथली भी दे सकते हैं, वो चीज़ मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ नहीं बताई वो सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम का मीनिंग है कि आप वन टाइम पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप मिनिमम 1 लाख रुपए से इसको ले सकते हैं। तो सिंगल प्रीमियम में एक बार आपने पैसे दे दिए, उसके बाद आपको कभी भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्लैब दी गई है। मंथली आप इसको मिनिमम 500 रुपये से ले सकते हैं। जो यदि किसी के पास बजट कम है उसको 500 रुपये मंथली ले सकता है। क्वार्टरली यदि आप देते हैं 1500, हाफ ईयरली 3000, एनुअल 6000 और सिंगल में मिनिमम 66,000 रुपये से इस प्लान को आप ले सकते हैं। ये प्लान की मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पर आपको कोई भी इंश्योरेंस एजेंट इस बात को नहीं बताता कि सरेंडर वैल्यू है क्या। आपने प्लान, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने प्लान लिया 18 साल के लिए। अब आपने 5 साल किस्तें भरी, 5 साल के बाद आपका मन बन गया कि छोड़ दो, प्लान बेकार है किसी कारण से, आप इसको विड्रॉल लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 साल की जो आपने पेमेंट फिल की है, भरी है, उसमें से आपका पैसा काट कर आपको रिफ़ंड किया जाएगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये टोटल दिए हैं यहाँ तक, तो आपको 50,000 नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सरेंडर वैल्यू का ये मतलब है कि आप इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कुछ सरेंडर वैल्यू काटी जाएगी। वो उस टाइम के चार्ज के हिसाब से रहेगी। वो आपकी कुछ भी हो सकती है, 20%, 30%, 40%। तो यहाँ पर आपको पैसा कट कर मिलेगा। मैं अप्रोक्सीमेट कह देता हूँ कि आपको 30 या 35,000 रुपये ही मिलेंगे। तो ये सरेंडर वैल्यू का यहाँ पर चार्ट भी दिया गया है कि किस प्रकार से सरेंडर वैल्यू काटी जाती है। इस प्लान के अंदर फ्री लुक पीरियड की मैं बात करूँ तो फ्री लुक पीरियड दिया गया है
और ये हर प्लान के अंदर दिया जाता है। यदि आप किसी भी ब्रांच से प्लान लेते हैं और आपको 15 दिन के अंदर यह प्लान पसंद नहीं आता तो आप इसको रिफ़ंड कर सकते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये एक अलग से बेनिफिट है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। ट्रेडिशनल प्लान है, आपको टैक्स में रिबीट रहेगी जो भी आप पैसा इसमें देंगे। नॉमिनी इंश्योरेंस की मैं बात कर चुका हूँ कि यदि फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो क्लेम आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प के आपको बहुत बेसिक से पहलू बताए हैं। ट्रेडिशनल प्लान है, यदि आप इसको लेना चाहते हैं, लेकिन यदि आप लेते हैं तो आप इसको इस प्लान को कंटिन्यू रखना पड़ेगा 18 साल के लिए। आप बीच में इस प्लान को सरेंडर नहीं कर सकते। यदि आप सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू काटी जाएगी, आपको लॉस रहेगा। परंतु यदि आप का बजट अच्छा है, आप मिनिमम 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर साल एक ही बार में, तो मैं आपको राय दूंगा कि आपको स्मार्ट स्कॉलर प्लान लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का बजट कम है वो लोग SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प प्लान ले सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।